तो राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मद्य एवं मदाध्य यानी कि अल्कोहलिज्म। इसका हम पहले आयुर्वेद पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न। मद्य मदज विषाक्तता। मद्य एवं मदात्म्य। मद्य का सामान्य अर्थ है नशा, विक्षिप्तता या पागलपन और चिकित्सा। शास्त्रीय अर्थ है बुद्धि, विवेक, संज्ञा का आंशिक लोप या मतवालापन। मध्य शब्द मद धातु में यत प्रत्यय लगाकर बना है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार होगी: मदातिथि जनो अनयन इति, अर्थात जो मनुष्य को मतवाला बना दे या जिसका पान कर मनुष्य मतवाला हो जाए उसी को मद्य कहते हैं। मद्य से ही भलीभांति ही सुराएं, मदिराएं आदि का निर्माण किया जाता है, जिसका व्यवहार मद्यता को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू शारंगधर: बुद्धि लुम्पत्ति यद् द्रव्यम मदकारी तदुच्यते तमो गुण प्रधानम चायथा मध्यम सुराधिकम। जो द्रव्य बुद्धि का लोप करता है उसे मध्यकारी कहते हैं, ये तम गुण प्रधान होता है। उदाहरण जैसे मध्य, सुरा आदि पर्याय होते हैं: सुरा, हलि, प्रिया, हाला, परिस्तुरत, वरुणाजितुष्म, गंधोत्तमा, प्रसन्ना, इरा, कादम्बरी, परिसुत्रा, मदिरा और काश्यम। मद्य के गुण। मद्य की गणना भी विष के में की गई है। मद में भी वे 10 ही गुण पाए जाते हैं जो विष में पाए जाते हैं: लघु, तीक्ष्ण, अम्ल, वायव्य, आशुकारी, रुक्ष, विकासी, विशद, उष्ण, सूक्ष्म। मद्य एवं ओज के गुणों विपरीत। आचार्य चरक के मतानुसार गुरु शीत मृदु शिलक्षम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिछलम स्निग्ध ओजो दशम गुणम स्मृतम। अर्थात ओज के 10 गुण होते हैं, वो है गुरु, शीत, मृदु, शिलक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिछल, स्निग्ध। मध्य के 10 गुणों के ओज के 10 गुणों का शोभ होता है। मध्य के लघु गुण से ओज के गुरु गुण का नाश हो जाता है। मध्य के उष्ण गुण से ओज के शीत गुण का नाश हो जाता है। मध्य के अम्ल गुण से ओज के मधुर गुण का नाश हो जाता है। मध्य के तीक्ष्ण गुण से ओज के मृदु गुण का नाश हो जाता है। मधु के आशुकारी गुण से ओज के प्रसाद गुण का नाश हो जाता है। मध्य के रुक्ष गुण से ओज के स्निग्ध गुण का नाश हो जाता है। मध्य के वायव्य गुण से ओज के स्थिर गुण का नाश हो जाता है। मध्य के विकासी गुण से ओज के लक्षण गुण का नाश हो जाता है। मध्य के विशद गुण से ओज के पिछल गुण का नाश हो जाता है। मध्य के सूक्ष्म गुण से ओज के बहल गुण का नाश हो जाता है। मध्य की प्रशंसा। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग मदिरा अमृत के रूप में, देवताओं को स्वधा के रूप में, पितरों को और सोम के रूप में, द्विजातों को आरोग्य, तुष्टि, पुष्टि आदि गुणों के संपन्न बनाती है। इस प्रकार ये देवता, मनुष्य और पितर इन सब का पोषण करती है। सुरा सेवन के लाभ। अब जो है वो है सुरा सेवन के लाभ। जो सुरा अश्विनी कुमार का महांतित स्वरूप है, जो सरस्वती का बल स्वरूप है, जो इंद्र का वीर स्वरूप है, जो सूत्रामणि यज्ञ में सिद्ध सोम स्वरूप है, जो महाबलशालिनी और शोक, व्याग्रता, भय और उद्वेग को नष्ट करती है, जो स्नेह, उपाजित और आकांक्षाओं को जन्म देती है, वाणी को ओजस्वनी बनाती है, जो शरीर में पौष्टिकता प्रदान करती है तथा अतिशय संप्रति देती है, देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और मनुष्य जिसे रति या सुरा कहते हैं, उस सुरा का विधिपूर्वक पान करना चाहिए। अष्टत्रिक अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, 8 त्रिकों की योजना ही मद्यपान की युक्ति है। अन्यत्रिक श्लोक है: अन्नपान वयो व्याधि बल काल त्रिकाणी षष्ठ त्रिदोषास्त्र विधम सत्वम ज्ञातवम मद्य पिबेत तदा। अर्थात 8 त्रिकों की योजना को ही मद्यपान की युक्ति कहा गया है। ये निम्न प्रकार से है: पहली है अंतरिक, दूसरी है पान या पैतृक, तीसरी है वैस्त्रिक, चौथी है व्याधित्रिक, पांचवी है बलत्रिक, छठी है कालत्रिक, सातवीं है दोषत्रिक, आठवीं है सत्वत्रिक। आंतरिक 3 प्रकार की होती है: वातकर, पित्तकर, कफकर। पान्य या पैतिक भी 3 प्रकार की होती है: वातकर, पित्तकर, कफकर। वह स्त्रिक 3 प्रकार की होती है: बालावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। व्याधित्रिक भी 3 प्रकार की होती है: मृदु, मध्य, दारुण। बलत्रिक भी 3 प्रकार की होती है: प्रवर, अवर, मध्यम। कालत्रिक 3 प्रकार की: शीत, उष्ण, वर्षा। दोषत्रिक भी 3 प्रकार की: वात, पित्त और कफ। और सत्वत्रिक सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। उसके बाद इन 8 त्रिकों का विचार करके ही सदैव मदिरापान करना चाहिए। मद्य के गुण और दोष।
बहुद्रवं बहुगुणं बहुकर्मं मदात्मकं गुणे द्रोषतनं मध्यम अब उभयम च उपल यक्षम। मध्य अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के द्रव्यों से तैयार किए जाते हैं। अपने अपने आधार द्रव्यों के अनुसार इनमें अलग अलग गुण होते हैं। मात्रा एवं गुण या विशेषता सभी के समान अनुसार में पाई जाती है, अर्थात सभी मतकारी होते हैं। गुणों के समान ही उनमें दोष भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार प्रकृति जन्य सभी पदार्थ गुण दोष में होते हैं, उसी प्रकार मध्य भी गुण और दोष दोनों से ही युक्त होते हैं। मध्य के गुण जो चरक अकॉर्डिंग टू चरक विभिन्न मात्राएं काले तन अर्थात बलम प्रहर्ष अष्टो या पिबेनम मध्यम तस्य स्याद मृतम यथा। जो व्यक्ति शास्त्रोक्त विधि से उचित मात्रा में उचित समय या अवसर पर हितकारी पान के साथ अपने बल या शक्ति का ध्यान रखते हुए उसी के अनुरूप प्रसन्न मन से मदिरा का पान करता है, उसके लिए वह मदिरा अमृत के समान गुणकारी सिद्ध होती है। इससे होने वाले लाभों पर प्रकाश डालते हुए आचार्य चरक ने कहा है, जिसके सेवन करने से शोक अरिति बेचैनी भय उद्वेग का नाश होता है, व्यक्ति अपने महाबलशाली अनुभव करता है, उसके मन प्रसन्न हो जाता है, काम वासना जागृत हो जाती है, वाक शक्ति में वृद्धि हो जाती है, बोलने में हिचकिचाहट समाप्त हो जाती है, शरीर पुष्ट हो जाता है, व्यक्ति अपने में चिंताओं का मुक्त अनुभव करता है और जिसे देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस मनुष्यों में सुरा की संज्ञा दी गई, उसे सुरा का विधिपूर्वक पान करता है। मध्य में वस्तुतः वे गुण नहीं होते जिनके ऊपर चर्चा की गई है। पीने वाले के मति भ्रमश हो ऐसा आभास होता है, उसकी सुखानुभूति मात्र एक छलावा होती है। मध्य के दोष अर्थात मध्य इंटॉक्सिकेशन मध्य हृदय मध्य गुण विशेषतम हर्ष उस्तेषोरति सुखम विकारश्च यथा सत्वम चित्रा राजस्तमसा ज्ञानते मोह निद्रात मध्यस्याति निषेध वर्णत सा मध्य विभ्रमो नामना मध्य इत्यभिधीयते। जब मध्य के लघु उष्ण और गुण आदि गुण हृदय को प्रभावित कर देते हैं तो सत्व गुण प्रधान व्यक्ति को प्रसन्नता विषय की अभिलाषा प्रेम और सुख का अनुभव होता है। रजोगुण प्रधान व्यक्ति को नाना प्रकार के दर्प अभिपान आदि राक्षस भाव जागृत होते हैं और तमोगुण प्रधान जब अधिक मात्रा में मद्यपान करता है तो उसे सम्मोह क्रोध और अधिक तथा निद्रा आती है। इस मध्यज भ्रांत धारण को मध्य नाम कहा गया है। मध्य के प्रकार मद्यपान के परिणाम स्वरूप 3 प्रकार के मधु को जानना चाहिए। पिन्यानस्य मद्यस्य विज्ञात व्यास्त्रयो मदा प्रथमो मध्यम अनंत्यश्च लक्षणेस्तात् प्रक्षमय अर्थात प्रथम मध्य मध्यम या द्वितीय मध्य उत्तम अनंत्य या तृतीय मध्य। प्रथम मध्य के लक्षण आचार्य चरक प्रहर्षणं प्रीतिकरः पानान् गुणदर्शकः वाग्य गीत प्रहासनं कथानां च प्रवर्तकं न च बुद्धि स्मृति हरो विषययुक्तो च न चाक्षम सुख निद्रा प्रबोधश्च। प्रथमं सुखदो मदा प्रथम मध्य आनंदवर्धक प्रीतिवर्धक और खाने पीने की वस्तुओं के गुण की अनुभूति कराने वाला होता है। ये बाजा बजाने गाना गाने और हास परिहास तथा कथा वार्ता में रुचि उत्पन्न करने वाला ना तो यह बुद्धि और स्मृति का अपहरण करता है, ना ही इंद्रियों को अपने विषय ग्रहण की शक्ति से वंचित करता है। अच्छी नींद लाता है और जब नींद खुलती है तो सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार वह प्रथम मध्य सुखप्रद होता है। नेक्स्ट है मध्यम मध्य के लक्षण। मुहुर स्मृति मुहुर्मुहुः व्यक्ता सज्जते वाङ्मुहुः युक्ता युक्त प्रलापश्च प्रचलायनमेव च स्थानपानासनकथ्य योजना सविपर्या लिंगयातेनाम जानी यादा विशते मध्य मदे। मद्यपान करने पर जब मध्यम कोटि का मद मन को प्रभावित करता है तब रह रहकर याद आती है, फिर विस्मृति हो जाती है, कभी तो साफ बोली निकलती है और कभी अस्पष्ट बोली निकलती है। वह व्यक्ति कभी कभी ठीक ठाक बात करता है और कभी कभी असंबद्ध बात या प्रलाप करने लगता है। वह इधर उधर भाग दौड़ करने लगता है। उसके बैठने के स्थान में खाने पीने में वार्तालाप के प्रसंग में अनिश्चितता होती है और उलट फेर होता रहता है। इस लक्षणों को देखकर मध्यम मद जानना चाहिए। तृतीय मध्य के लक्षण। तृतीय तो मदम प्राप्त भावदार्वी निष्क्रिय मद मोहा व्रत माना जीवन अपि मृते समा।
एक ही याद करना। मद्यपान करने वाले व्यक्ति जब मद्य की तृतीय अवस्था में पहुंचता है तब वह छिन्न मूल वृक्ष की तरह अचानक मूर्छित होकर धराशायी हो जाता है। वह निश्चय चेष्टा हो जाता है। मद्य और बेहोशी के आवरण में उसका मन आवृत हो जाता है। जीवित होते हुए भी वह मरे हुए जैसा प्रतीत होता है। उसके मनोरम सुखद प्रसन्न का भी ज्ञान नहीं होता। वह अपने शुभ चिंतक जनों को भी नहीं पहचान पाता। जिस आनंद को पाने के लिए लालसा से वह मद्य पीता है, उसे उसकी कुछ भी उपलब्धि नहीं होती। उसके कर्तव्य अकर्तव्य सुख दुख अहित हित का ज्ञान नहीं होता। कौन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा दुरावस्था में पहुंचना पसंद करेगा। मद्य की यह तृतीय अवस्था प्राणी मात्र के लिए दोषपूर्ण है, निंदनीय और त्याजनीय है। मध्यज व्यक्ति जब इस व्यसन बुरी लत का शिकार हो जाता है तो अंतोगत्वा वह कष्टप्रद व्याधि मदात्य को भोगने के लिए विवश हो जाता है। आचार्य चरक के अनुसार यथोपेतम पुनर्मदम प्रसंगादेन पीबते रूक्ष व्यायानाम अनित्यन विश्ववदाति तस्य तत्। अर्थात जिस पुरुष का शरीर रूक्ष हो, जो नित्य अत्यधिक व्यायाम या शारीरिक श्रम करता हो और जब जहाँ वह जैसी भी मदिरा मिल जाए पी लेता हो, उसके लिए वह मदिरा विष के समान हानिकारक सिद्ध होती है। आचार्य वर्गमठ के अनुसार जिस मद्य के आसक्त होकर मनुष्य धर्म अधर्म सुख दुख अनर्थ अर्थ हित अहित की पहचान खो देता है, उस मद्य को कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कैसे पान करना चाहेगा। मोह शोक भय क्रोध मृत्यु मद मूर्छा उन्माद अपस्मार तथा अपनातक ये सभी मद्य में ही आश्रित है। अर्थात मद्य इन सबको उत्पन्न करने में कारणभूत होता है। मद्य शरीर में पहुंचकर सीधे प्रमस्तिष्क को प्रभावित करता है। प्रमस्तिष्क के प्रभावित होने से धीर धृति स्मृति का अंश खोने लगता है। आचार्य वाग्भट ने बल देकर कहा है कि जिसमें अकेले स्मृति को ही नष्ट कर देने की क्षमता हो, उसमें जो कुछ भी होगा वह निंदनीय होगा। गीता में स्पष्ट कहा गया है, अर्थात स्मृति नाश में बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश हो जाने से मनुष्य के कर्तव्यों का विवेक समाप्त हो जाता है। विवेक समाप्त होने के कारण प्राणी प्रज्ञा अपराध का भागी भली भांति की आदि व्याधियों को निमंत्रित करने लगता है। अर्थात मध्यवर्ती वर्ग धर्म अर्थ और काम धी यानी कि सत्य असत्य विवेक बुद्धि धैर्य और लज्जा आदि सद्गुणों का नाश करने वाला होता है। मद्य का मानव शरीर पर प्रभाव। आचार्य चरक मध्य हृदय माविश्यम स्वगुणे रोज्यसो गुणानाम दश विभर्षे सद्यो भय चेति नयति विक्रियाम। अर्थात आचार्य चरक ने कहा है कि मद्य सीधा हृदय में प्रवेश कर अपने 10 गुणों को ओज के 10 गुणों को शोभ उत्पन्न कर मन में चेतना में विकार उत्पन्न करता है। मद्य और ओज 10-10 गुणों का वर्णन गत पृष्ठों में किया जा चुका है। दोनों के 10-10 गुण ठीक एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए मद्य का प्रत्येक गुण ओज के अपने अपने गुण को विचलित करता है। यथा मद्य का गुण लघु ओजस के गुरु गुण को, उष्ण शीत को, तीक्ष्ण मृदु को, अम्ल गुरु को आदि गुण ऐसे ही एक दूसरे के विपरीत होकर 10 गुणों के ओज के 10 गुणों को नष्ट कर दिए जाने वाले ओजस के आश्रय में रहने वाले सत्व संज्ञक मन भी विचलित होकर मतवाला हो जाता है। रसवात आदि का वहन करने वाले 10 धमनियों का स्थान है। हृदय में आश्रित रस को ले जाने वाले धमनियों ही वात्यादि की वहन करती हैं और सत्व मन बुद्धि इंद्रिय आत्मा एवं ओजस का भी आश्रय स्थान हृदय है। इसलिए जब मद्यपान द्वारा हृदय विकृत हो जाता है तो रसादि धातुएं मन बुद्धि ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय आत्मा और ओजस सभी अव्यवस्थित हो जाती हैं। मद्य का अत्यधिक मात्रा में पान कर लेने पर ओज धातु प्रभावित हो जाती है। ओज के निष्प्रभ हो जाने से हृदय विकृत हो जाता है, इसलिए वे सभी धातुओं को भी जिनका आश्रय स्थान हृदय है उन्हें भी विकृत कर देता है। मध्यतिर की अवस्था है, जैसे जैसे शरीर में मद्य की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे मध्यता की भी बढ़ती जाती है और प्राणी अपना संतुलन खोता जाता है। उसका व्यवहार विकृत से विकृतर होता जाता है। आयुर्वेद में मद्य की 3 अवस्थाएं बताई हैं। प्रथम पूर्वावस्था, द्वितीय मध्य अवस्था और तृतीय उत्तम अवस्था। इन अवस्थाओं का अनुपान मद्य के व्यवहार को देखकर या फिर उनके रक्त मूत्र और उपस्थित मद्य की मात्रा का परीक्षण कर लगाया जा सकता है। आचार्य चरक ने इन अवस्थाओं के अति संक्षेप में वर्णन किया। अर्थात मद्य की प्रथम अवस्था में ओज अवस्थित होकर हृदय को जागरूक रहता है। मध्यम अवस्था में ओज थोड़ा विचलित होकर उत्तम अवस्था में ओज पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है।
प्रथम मध्य की अवस्था में अष्टांग वाग्भट ने बताया है कि प्रथम मध्य की अवस्था में मध्य अपने तीक्ष्ण आदि 10 गुणों से ओज के मंद आदि 10 गुणों में शोभ उत्पन्न कर मन में विकृति बना देता है। द्वितीय मध्य की अवस्था में प्रमाद में स्थित मनुष्य दुष्ट विकारों के कारण मूढ़ हुआ अपनी इसी अवस्था को सुख माना जाता है। राजस और तामसिक मन वाले मनुष्य मध्यम और तृतीय मध्य की संधि में पहुंचकर मत वाले हाथी की तरह पूर्णतः निरुशंक हो जाते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण वह कुछ भी कर सकते, कुछ भी बोल सकते, किंतु मध्यजनित जड़ता के कारण कुछ भी नहीं करता, उसे होश आवास खो देता है। यह अवस्था निंदनीय दोषों की भूमि और दुशीलता का आश्रय स्थान है। यह एक ही रास्ता अपने मार्गों वाली दुर्गति की ओर ले जाने वाला होता है। तृतीय मध्य को प्राप्त मनुष्य निश्चेष्ट होकर शव के समान सो जाता है, पर पापमिता मृत्यु से भी बदतर अनिष्टकारी दशा को प्राप्त कर असहनीय कष्टों को भोगता है। मदत्ता में वृद्धि के संबंध में कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं भी देखने के लिए मिलती हैं। इनके कारण पर प्रकाश डालते हुए आचार्य वाग्भट ने कहा, बलशाली आहार में तृप्त, अति भोजन, स्निग्ध शरीर वाले, सत्व गुण युक्त, व्यय युक्त, नित्य मद्य पीने वाले, महापापियों के वंश में उत्पन्न, मेद की और कफ की अधिकता वाले, मध्यवात पित्त की अवस्थाओं वाले तथा दृढ़ अग्नि पाचन शक्ति वाले मद्य से अधिक प्रभावित नहीं होते। मदात्य परिभाषा। मद्य के अति योगी से उत्पन्न रोग को मदात्य कहते हैं। तीव्र या गंभीर मदात्य, जीर्ण मदात्य। तीव्र मदात्य को अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इट इज नोन एज एक्यूट एल्कोहलिज्म, अल्कोहल पॉइजनिंग, एंड जीर्ण मदात्य अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इट इज नोन एज क्रोनिक अल्कोहल पॉइजनिंग। यह मद्य को एक तीव्र या गंभीर मदात्य, यह मद्य को एक बार ही अधिक मात्रा में सेवन करने से उत्पन्न इनके लक्षण अकस्मात और उग्र रूप में प्रकट होते हैं। जीर्ण मदात्य इनका कारण मद्य का अधिक समय तक अति मात्रा में एवं अवस्थित ढंग से सेवन है। इसमें लक्षण अपेक्षाकृत मद परंतु स्थायी और मनोदैहिक तंत्र को स्थायी रूप से क्षति पहुंचाने वाले होते हैं। पर्याय पानात्य। मदात्य के भेद। यूं तो सभी मदात्य त्रिदोषज होते हैं, परंतु दोष की प्रधानता के आधार पर उन्हें 4 प्रकार का माना गया है: वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। सामान्य लक्षण अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक: शरीर दुख, बलत, सम्मोह, हृदय व्यथा, अरुचि, प्रततृष्णा, ज्वर, शीतोष्ण लक्षण। शिर पार्श्व अस्थि संधिनाम, जृंभा, स्फुरण, वेपन, श्रम, उरोबिंब, कास, हिक्का, श्वास, प्रजागर, शरीर कंप, करना अक्षी, मुख रोग, त्रिग्रह, छद्री, अतिसार, हृदयास, वातपित्त, कफशामक रोग, भ्रम, प्रलाप, रूपा अस्तताम, चैव दर्शनम, प्रदर्शनम, विहंगेशत, भ्रांता चेतस, सामान्यते, व्याकुलम, अशांतनम, स्वप्नानम, दर्शनानि च, अर्थात स्वप्न में मन को व्याकुल करने वाले अशुभ विषयों को देखना। वृद्ध वाग्भट मत के अनुसार अज्ञान, अधिगन, घबराहट, हृदय में पीड़ा, मलभेद, सतत प्यास, सौम्य व आग्नेय ज्वर, अरुचि, शिरोवेदन, पार्श्वशूल कंपन, अस्थिशूल, मर्मभेद, त्रिग्रह, छाती का जकड़ना, तिमिर, काश, श्वास, रात में नींद न आना, अत्यंत स्वेद, वायु का अवरोध, शोथ, चित्त भ्रम, विभ्रम, प्रलाप, वमन, मिचली, भ्रम, दुख, स्वप्न। दोषज मदात्य के लक्षण: हिक्का, श्वास, पार्श्वशूल, शिलकंप, ये चरक ने बताया। हिक्का, श्वास, शिरा कंप, पार्श्वशूल, प्रजार, गरे, विद्या, द्रोहम, बहु प्रलापस्य बात प्रायम मदात्यम। हिक्का, श्वास, शिरकंप, पार्श्वशूल, प्रजाग्रह, बहु प्रलाप। पित्तज मदात्य के लक्षण: सातु, वात, उल्बयस्याशु, प्रशमन, याति हन्ति वा, तृष्णा, दाह, ज्वर, स्वेद, मूर्छा, अतिसार, विभ्रमे, विद्याधीरि ऋतवर्णतस्य पित्त प्राय मदात्य। अर्थात यदि वात लवण व्यक्ति को पित्तज मदात्य हो जाए तो या तो शीघ्र ही शांत हो जाए अथवा शीघ्र ही रोगी को मार देता है, जैसे तृष्णा, स्वेद, विभ्रम, दाह, मूर्छा, शरीर का हरित वर्णीय हो जाना, ज्वर और अतिसार। कफज मदात्य के लक्षण: छद्र, अरोच, हृदयास, तंद्रा, स्तैत, गौरवे, विद्या, अक्षी, तपरी, तप्तस्य कफ प्रायम मदात्यम। अर्थात छद्री, अरोचक, हृदयास, तंद्रा, स्तैमित, गौरव, शरीर का शीतयुक्त हो जाना। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग वातज मदात्य के लक्षण: स्तंभन, अंगमर्द, हृदय ग्रह,
तोद कंप शिरोर्जा पित्त मदात्य के लक्षण स्वेद प्रलाप मूर्छा मुक्षोष दहा वदन पीतता लोचन पीतता कफत मदात्य के लक्षण वमधु शीतानुभूति कफ प्रसेक त्रिदोषित मदात्य के लक्षण सर्व विकार सभी दोषों को उत्पन्न करने वाले वातज मदात्य के लक्षण अकॉर्डिंग टू वृद्ध वांग भट्ट। तो रात में नींद न आना, श्वास अंगों में कांपन, शिरोवेदना, नींद में घूमते हुए सा प्रतीत होना, प्रेतों के साथ बातचीत करना, पित्त मदात का दाह, ज्वर, स्वेद, घबराहट, अतिसार, प्यास, चक्कर आना, शरीर का हरित या पीतवर्ण का हो जाना, आंखों और गोलों का रक्तस्राव हो जाना, कफज मदात वमन, मिचली, अनिद्रा, उद्रद तथा अंगों में भारीपन, सन्निपात सभी दोषों के लक्षण पाए जाते हैं। ध्वंसक एवं विक्षय। ध्वंसक इसी संदर्भ में मदात रेक से उत्पन्न दो अन्य रोगों का भी उल्लेख किया गया है। ध्वंसक जो मद पीना छोड़ देने के बहुत दिनों बाद एकाएक अयोग मद पी लेने से उत्पन्न होते हैं, ये है ध्वंसक और विक्षय। ये दोनों रोग वायुजन और प्रायः दुर्बल शरीर वालों को होते हैं। ध्वंसक के लक्षण अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, श्लेष्मक प्रसेकम कंठ अस्य शोषः, शब्द असहिष्णुता, तंद्रा निद्रातियोग ज्ञेयम। ध्वंसक लक्षणम श्लेष्म प्रसेक कंठशोष मुख शोष शब्द सहिष्णुता तंद्रा निद्रा अतियोग। विक्षय के लक्षण हृतकंठ रोगः, समूह छद्री, रंग ऊर्जा, ज्वरः, तृष्णाकाश, शिरशूल एत। दुक्षय लक्षणम हृदय रोग, कंठ रोग, सम्मोह, छद्री, अंगरुजा, ज्वर, तृष्णा, काश, शिरशूल। नेक्स्ट है मदात चिकित्सा के सामान्य लक्षण। मदात्य में जिस दोषों की प्रधानता हो पहले उसे ही चिकित्सा करें। यदि तीनों दोष समान रूप में प्रबल हो तो पहले कफ की, फिर पित्त की और उसके बाद वायु की चिकित्सा करें, क्योंकि प्रायः सभी मदात्य की समाप्ति पित्त और वायु की अधिकता से ही होती है। मद्य के हीन, मिथ्या अथवा अतियोग में पीने से जो रोग उत्पन्न होते हैं वह उसी मद्य को सम मात्रा में पीने से शांत होते हैं। आचार्य चरक ने इस तथ्य का और स्पष्टीकरण वर्णन किया है। क्या बताया आचार्य चरक ने कि मद्य द्वारा उभरे हुए दोषों के कारण स्रोतस्क रुक जाते हैं, वायु सिरस्तियों संधियों में तीव्र वेदना करती है। ऐसी स्थिति में दोषों को ढीला कर निकालने के लिए अन्य अम्ल द्रव्यों के रहते हुए भी वायव्य उष्ण और तीक्ष्ण होने के कारण उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से मद्य का सेवन करना ही उचित है। विधि पूर्वक मद्य सेवन करने से स्रोतस के विवंत खुल जाते हैं, वायु का अनुलोमन होता है, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, वायु का अनुलोमन होने से सिर आदि प्रदेशों की वेदना और अन्य उपद्रव नष्ट हो जाते हैं और मदात रोग शांत हो जाता है। उपचार के लिए रोगी की प्रकृति, प्रकोपित दोष तथा उसके बल का विचार कर विशेष रूप से तैयारी की गई मदिरा का उचित अनुपान के साथ सेवन कराया जाता है। साथ में अन्य अनुषंगित उपायों, योगों तथा उचित पथ्यापथ की व्यवस्था की जाती है। चूँकि मद्यपान प्रधानता एक मानसिक समस्या अतः दैहिक उपचार के साथ साथ मनोवैज्ञानिक उपचार की भी ओर समुचित ध्यान दिया जाता है। चिकित्सा की अवधि मदात्य की चिकित्सा 7 से 8 दिन तक करनी चाहिए। इस अवधि में विमार्ग में स्थित मद्य जीर्ण हो जाता है। उसके बाद जो रोग हो या जो लक्षण अवशिष्ट हो उनके दोष अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। वातज मदात्य की चिकित्सा आचार्य चरक के अनुसार वातज मदात्य से पीड़ित मनुष्य को चावल के आटे से बनी हुई पुरानी मदिरा में बिचौलिया, नींबू का रस, इमली, खट्टे बेर का चूर्ण, अनार का रस, अजवाइन, हायू बेर, जीरे का चूर्ण, सोंठ का चूर्ण और सेंधा नमक मिलाकर पीने को दे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रक्षेप के 2 अन्य योगों का उल्लेख किया गया है। चूक, काली मिर्च, अदरक, अजवाइन, कूटा और सेंधा नमक का चूर्ण, बड़ी इलायची, अजवाइन, सोंठ, शुद्ध हींग और सौचर का चूर्ण। पत्ते स्निग्ध, उष्ण, लवण, अम्ल और मुख के लिए प्रिय वेशकार अर्थात अस्थि रहित मांस को कूटकर संस्कारित मांस, रस, गोधूम से निर्मित विविध खाद्य पदार्थ, वारुणी, मध्य मंड, मांस और अदरक की पिष्टी से निर्मित कचौड़ी तथा मांस, उड़द की पिठी से निर्मित पुआ, ये सभी पदार्थ वातज मदात के आतुर को भक्षणार्थ करते हैं। ना अधिक स्निग्ध, ना अधिक स्निग्ध और ना ही अधिक मरीच तथा अदरक आदि युक्त पहले कटे गए मेद स्थूल मांस में दाड़िम स्वरस मिलाकर वातज मदात के रोगी को भोजन के लिए देना चाहिए। त्रिजातक
इसमें क्या क्या आता है, दालचीनी आती है, छोटी इलायची और तेजपत्ता के द्रव के चूर्ण अलग अलग को मांस में मिलाकर वात के रोगी को खाने के लिए देने चाहिए, या मांस को धान्यक, मरीच और अदरक अलग अलग मांस में मिलाकर इस प्रकार पकाएं जिससे वह लेप के समान हो जाए और रस लेप को सुखोष्ण पूप के साथ भोजन के लिए देना चाहिए। भोजन के बाद प्यास लगने पर आवश्यकता अनुसार वाड़ुनी का मद, खट्टे अनार का रस, बृहद पंचगूल अथवा धनिया और सूट के योग से सड़क पानीय परिभाषा के अनुसार सिद्ध जल, दही का पानी, खट्टी कांजी अथवा शीतल जल पीने को देना चाहिए। भोजन उपरोक्त भोजन में रुचि उत्पन्न करने पर अनेक प्रकार के राग तथा शांडव के प्रयोग से, मांस के प्रयोग से, शाक शीठानन, यव, गोधूम और शाली जैसे अन्नों से बने आहार द्रव्यों के प्रयोग से, अभ्यंग से, उत्सादन से, उष्ण दल से, स्नान करने से, कंबल आदि गुरु वस्त्रों को ओढ़ने से, गाढ़े अगुरु का लेप करने से, गाढ़े अगुरु के धूप सेवन करने से, अवस्था में जिन स्त्रियों का शरीर उष्ण होता है उनके शरीर का निर्मित अपूर्वक आलिंगन करने से, जिस तरह का निबंध उरु और तन अधिक मांसल होते हैं, अधिक उपचित होते हैं, एवं उन अंगों के गुरु होने से उन्हें अंगों में सरोंधन जनित उष्णता हो जाती है। ऐसी स्त्रियों से लिपटकर आलिंगन करने से, उष्ण शैया एवं उष्ण वस्त्र को ओढ़ने से तथा उष्ण सुखद अंतर्गृह में रहने से वातज मदात्य शीघ्र ही शांत हो जाता है। पित्तज मदात्य की चिकित्सा, औषध युक्त मदिरा। पित्त मदात्य में समयानुसार औषध को तृष्णा, प्यास लगने पर भव्य खजूर, मुद्रिक, परूषक, दाड़िम स्वरस को मध्य के साथ मिलाकर शीतल करके उसमें यव, सत्तू और शकरा मिलाकर उस मध्य का पान करना चाहिए। शकरा से निर्मित मध्य, मुनक्का से निर्मित मध्य या अन्य कोई मध्य हो उसमें अधिक परिणाम में जल मिलाकर आतुरपनार्थ प्रयोग करना चाहिए। पित्तज मदाद में तृष्णा शांति के लिए गुडुचि रहित काकुली आदि मधुर वर्ग के कषाय में मधु, शकरा एवं इलायची, दालचीनी, तेजपत्र और सुगंधित द्रव्य मिलाकर मध्य के साथ हितकर होता है। पित्तज मदात में रोगी को मध में इक्षुरस बड़ी मात्रा में पिलाकर वमन कराना चाहिए और लावा, हरिण, तितर या आम्ल रहित मांसरस पिलाना चाहिए। मुदक्का, घृत एवं शकरा युक्त यूष पिलाना हितकारक होता है। आहार इसमें खरगोश, गौरैया, एड़, लावा, काले हिरण के मांस को मधुर या अम्ल द्रव्यों में संस्कारित करके शाली चावल का भात बनाकर साठी चावल के भात के साथ देना चाहिए, अथवा पटोल के यूष को मिलाकर अजा मांस के रस बना देना चाहिए। मटर एवं मूंग के यूष मिलाकर अजामास रस बनाना चाहिए। मांस रस में दाड़िम स्वरस और आमलकी स्वरस मिलाकर उसके साथ शाली चावल या साठी चावल का भात खाने के लिए देना चाहिए, अथवा द्राक्षा, आमलकी, खजूर और परूषक के रस से निर्मित अनेक प्रकार के तर्पण यूष और मांस रस का निर्माण करना चाहिए और इन्हीं ग्रंथ यूष और मांस रस के शाली चावल का भात या साठी चावल का भात रोगी को खाने के लिए देना चाहिए। पित्तज मदात्य में यदि रोगी को रक्त निशीवन युक्त कास, पार्श्व पीठ, स्तन प्रदेश में पीड़ा, दाह के साथ पिपासु, हृदय और उरु प्रदेश में उत्क्लेश हो तो गुडुचि या भद्र मुस्ता के क्वाथ में या पटोल पत्र कषाय में शुंठी चूर्ण मिलाकर पिलाना चाहिए। औषधि के पाचन उपरांत तितर के मांस रस के साथ शाली चावल या साठी चावल का भात रोगी को खाने के लिए देना चाहिए। उसके बाद है उपद्रवों में वमन। जब रोगी दाह और तृष्णा की अधिकता का अनुभव करे तो समझ लेना चाहिए कि अमाशय में कफ पित्त उभर गए हैं। इन्हें निकालने के लिए मद अंगूरों का रस और शीतल जल एक में मिलाकर अथवा मध्य में साठी का रस प्रचुर में मिलाकर जौ का पतला सत्तू प्रचुर मात्रा में मिलाकर वमन करा दें। इस प्रकार दोषों के निकल जाने से मदात स्वतः शांत हो जाता है। तृषा को शांत करने के लिए अंगूर का रस, शीतल जल अथवा पाटला, कमलकंद, कमल और मुदुक पड़नी से सिद्ध जल को बर्फ के ठंडा कर उसमें पीपली का चूर्ण डालकर पीने को दे। खट्टे अनार, इमली, आंवला तथा चुकुरिका इन पांचों अम्ल द्रव्यों का रस कर मुख के अंदर लेप कर दें। दाह को शांत करने के लिए रोगी को फव्वारे में स्नान कराएं, पंखे, कूलर आदि से शीतलता पहुँचाएं तथा शीतल जल का परिषेक एवं अवगाह करें। बेर, केसर आदि नीम की पत्ती को पीसकर शरीर पर लेप करें। कफज मदात्य की चिकित्सा। कफज मदात्य के रोगी को पहले वमन और उपवास कराना चाहिए, उसके बाद आम दोष पच जाएंगे।
आम दोषों के पच जाने के बाद जब रोगी भोजन की इच्छा प्रकट करे तो हम उसे शर्करा और मधु से निर्मित पुराना अरिष्ट या रूक्ष तर्पण, अजवाइन और सूट का चूर्ण अथवा मधु मिश्रित सिद्धू पीने को देना चाहिए। आहार द्रव्य: जौ और गेहूं की बनी सूखी रोटी, कटु तथा अम्ल रस मिश्रित कुल्थी अथवा सूखी मूली के यूष के साथ खट्टा अनार के रस से मिश्रित परवल के यूष अथवा गोल मिर्च आदि कटु द्रव्य मिश्रित आंवले के यूष के साथ खिलानी चाहिए। खट्टे अनार के रस और सूट मिर्च, पीपली मिश्रित बकरे के मांस का रस अथवा जंगली पशु पक्षियों का मांस रस देना चाहिए। सुगंध बाला, बाला, शटीवन, छोटे कटहरी का पंचांग, सोट, दुर्लभा और मोथा, मोथा और पापड़ अथवा मात्र मोथा पकाया हुआ जल के लिए देना चाहिए। रुक्ष और उष्ण अनपान: गर्म जल से स्नान, व्यायाम, लंघन और जागरण, रुक्ष स्नान, उपटन और प्रगर्शन, भारी और मोटे वस्त्रों का धारण, अगर का लेप और शरीर दबवाना चाहिए। कफज मदात में होने वाले उपद्रव, अरुचि एवं अग्निमांद अष्टांग लवण जल के साथ अथवा मधुर और अम्ल द्रव्यों के अनुपान से दें। बीज रहित मुनक्के, सोंठ, मिर्च और पीपली आदि कटु द्रव्य तथा शौच, नमक, छोटी इलायची, जीरा, दालचीनी और अजवाइन में बिजौरिया, नींबू, खट्टे अनार का रस मिलाकर चटनी बनाकर चटाना चाहिए। सन्निपातज मदात के द्विंदज मदात में दोनों दोषों का विचार कर पहले जो प्रधान हो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, उसके तत्पश्चात जो हो दोष रह जाए उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। त्रिदोषज सन्निपातज मदात्यों में तीनों दोषों को सम्मिलित चिकित्सा करनी चाहिए। साथ ही हितकर आहार विहार तथा अनुशंकिक उपायों का भी समुचित ध्यान देना चाहिए। ध्वंसक में वाताजी और विक्षेम की चिकित्सा: फल त्रिकादि चूर्ण मात्रा 3 से 4 ग्राम, अनुपान जल। अष्टांग लवण मात्रा 2 से 3 ग्राम, अनुपान जल। घी, दूध, ब्राह्मण वस्ती, वातनाशक, अभ्यंग, उदावर्तन, स्नान और खान पान का प्रयोग करें। कपित्त और मदारत रोग: दालचीनी, नागकेसर, इलायची, मुए के फूल, पीपली, धनिया, जीरा और काली मिर्च संभागले चूर्ण करें और 3 से 6 ग्राम तक फलसे के स्वरूप अथवा स्वरस अथवा जल के साथ दें। उसके बाद है दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, नागकेसर, लिसौड़े के कोमल पत्ते और छाल, गुड़ तथा मुनक्के को पीसकर पानक बनाकर रोगी को पिलाएं। मिलेटी, कुटकी, मुनक्का और खीरे की जड़ संभाग लेकर पानक बना रोगी को पिलाएं। काली मिर्च, जीरा, नागकेसर, दालचीनी, तेजपात, सोंठ, चविका और इलायची का चूर्ण अगुरवादी धूप से धूपित कर व्यवहार में लाएं। आचार्य गोवर्धन सेन ने बताया कि फल त्रिकादि चूर्ण दे 3 से 4 मात्रा ग्राम, अनुपान दे जल के साथ। अष्टांग लवण दे मात्रा 2 से 3 ग्राम, अनुपान जल। फिर एलादी मोदक ये 10 ग्राम देना है, अनुपान गौदुग्ध, मूषक मुदगयूष। महाकल्याणादि वटी मात्रा 125 ग्राम, अनुपान शकरा, मधु नवनीत। पुनर्नवादि घृत 5 से 10 ग्राम, अनुपान कोष्ठ गौदुग्ध। श्रीखंडासव मात्रा 12 से 25 मिलीलीटर, अनुपान जल। मदात्य रोग में पथ्य आपत्ति: पथ्य है संशोधन, संशमन, निद्रा, लंघन, श्रम, 1 वर्ष पुराना शाली चावल, षष्टिक चावल, मुदक, माश, गोधूम, सतीन, राग, शांडव, एण, लावा, अजा, दक्ष, बहिर, मोर और शश खरगोश का मांस, वेश्वर, अनेक प्रकार के रुचिकर आहार, हृदय आहार, मद्यपान, दुग्ध, शकरा, तुंडलोदक, मातुलंग, खजूर, धात्री, द्राक्षा, कपूर, शीतल वायु, चंद्र किरणों का सेवन, मित्रों का साथ, प्रियश्लेष, वातिद्र, चंदन, स्नान, सीतांबु, गीत, शोभ, अंबर, मणि धारण, धाराग्रह, पुराणाग्रत, नदी का किनारा, नारिकेल, दाड़िम, परुषक, पटोल। उसके बाद है अपथ्य: स्वेदन, अंजन कर्म, नस्य कर्म, दंत धावन, धूम्रपान और